एक बार मैं फिर से आप सभी का स्टडी मंत्रा SKS पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे लगा है कि झारखंड का सामान्य ज्ञान के बारे में जानेंगे। झारखंड का सामान्य ज्ञान कहने का मतलब दोस्तों कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि झारखंड का इतिहास क्या रहा, झारखंड की भूमि संबंधी कानून कौन कौन से होते हैं, ओके। झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं क्या होती है, झारखंड की कला एवं संस्कृति क्या होती है, प्रमुख नीतियां क्या होती है, तो इन सब चीज़ों को जानेंगे। लेकिन आज का जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो हम लोग जानेंगे कि झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं क्या होती है। जैसे विभिन्न कहने का मतलब जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था क्या होती है, नागवंशी शासन व्यवस्था क्या होती है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था क्या होती है, मांझी प्रगना शासन व्यवस्था क्या होती है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था क्या होती है, ढोकलो और अन्य जनजातीय की शासन व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो आज जो झारखंड का सामान्य ज्ञान है उसके अंतर्गत हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों कि झारखंड में विभिन्न तरह के शासन व्यवस्थाएं क्या होती है, जैसे मुंडा, उरांव, संथाल, पढ़ा, मांझी, ढोकलो, इस प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। इस तरह सवाल को हम लोग जानेंगे। तो आइए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं क्या क्या होती है। ठीक है, पहला मुंडा से स्टार्ट होता है। मुंडा में हम लोग क्या क्या जानते हैं दोस्तों कि मुंडा जनजाति जो है उसकी शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा से जो रिलेटेड जो शासन व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, वन लाइनर होगा दोस्तों। जो JSSC सीजल और एक्साइज कांस्टेबल जो कि इस महीने के अंत में जो दौड़ है एक्साइज कांस्टेबल का, उसके बाद एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए हम लोग वन लाइनर कर रहे हैं, ओके। ताकि आपको ज़्यादा ये क्या बोलते हो उसको ऑप्शन ना दे के एक एक करें, ताकि समय की बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सकें। तो मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, सबसे पहले ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्क्रीन पे आपको उत्तर दिख रहा होगा, हाथू कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, तो उसके अखरा कहते हैं, अखाड़ा अखाड़ा। ठीक है, जैसे कि जो अभी हजारीबाग से जो होंगे उनको पता है कि एक अखाड़ा चौक है, एक अखाड़ा चौक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं, पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मानकी कहते हैं। दोस्तों ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे ही जाते हैं, अगर झारखंड के एग्ज़ाम आप देते हैं तो, ओके। तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये मानकी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, मुंडा जो गांव होता है उसके धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो उसे पाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पद क्या होता है, मुंडा जनजाति में जो शासन व्यवस्था जो होती है उसका सबसे जो सर्वोच्च पद, सबसे ऊंचा पद क्या होता है, तो मुंडा होता है। क्या होता है दोस्तों, मुंडा होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है, ये गान गलत है दोस्तों, ये टाइपिंग एरर है। कि मुंडा जनजाति में दिए जाने वाली जो उपहार के स्वरूप या मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है, डाली कटारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति को, मुंडा जनजाति में जो पाहन को जो दिया जाता है उस भूमि को क्या कहते हैं, डाली कटारी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ होता है, कल्चरल पॉइंट कहाँ पे होती है, तो ये कहाँ पे होती है, अखाड़ा, ओके। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु जो पाहन द्वारा किए जाने वाली जो पूजा पाठ किया जाता है, किसके द्वारा, पाहन के द्वारा। क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि भूत प्रेत से बचाने के लिए पूरे गांव को, उसके बदले उसे भूमि दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो भूत खेता कहा जाता है। आपने अब JPSC दिया होगा और जो JSSC एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम उसमें भी पूछा गया था ये सवाल, और जो JSSC सचिवालय है उसमें भी सवाल ये पूछे गए थे, ओके। तो किसे दिया जाता है, पूजा पाठ के बदले कौन करता है, पाहन करता है। क्यों करता है, तो भूत प्रेत से बचाने के लिए। किसको बचाता है, तो गांव को, किस जनजाति को,
मुंडा जनजाति में। ओके, तो उसे क्या कहते हैं? भूत खेता कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो ये फनी मुकुट राय थे। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर, जिसे नजराना के तौर पे भी हम लोग जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? को क्या कहा जाता है? तो उसे मलगुजारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मलगुजारी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? कि मानकी लोगों को नागवंशी शासकों के द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो ये भुइंयर के नाम से जाना जाता था। मानकी लोग जो होते थे नागवंशी शासक के द्वारा, उसे क्या कहा जाता था? भुइंयर कहा जाता था। भुइंयर किसे? नागवंशी द्वारा किस नाम से जाना जाता था? मानकी लोग को, जो नागवंशी जो होते थे ना, वो मानकी लोगों को क्या कहते थे दोस्तों? मानकी लोगों को क्या कहा जाता? भुइंयर कहते थे। ओके, तो क्या किस नाम से जानते थे? नागवंशी जो मानकी लोगों को किस नाम से जानते थे? भुइंयर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 12 को दोस्तों, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति या समुदाय से है? तो ये उरांव जनजाति से। पढ़ा पंचायत जो शासन व्यवस्था होता है वो किस जनजाति से संबंधित होता है? उरांव जनजाति से। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ये महतो कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे ये रहा। उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? जो महतो का जो सहयोगी होता है उसे क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे ये रहा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या अधिक गांवों के बीच एक समाधान कौन करता है? जो पढ़ा पंचायत में शासन व्यवस्था जब लड़ाई हो जाती है तो उसका समाधान कौन करता है? नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक गांवों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है, क्या होता है दोस्तों? कोई विवाद हो जाता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो उसका जो समाधान जो करता है दोस्तों, वो पढ़ा के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? पढ़ा के द्वारा करता है। दोस्तों ये सवाल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से ध्यानपूर्वक इसे देखें। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं होता है या किसे हस्तांतरित किया जाता है? जैसे अभी भी आप देखते होंगे कि जो गांव स्तर पे जब किसी भी चीज़ का विवाद का समाधान नहीं हो पाता है ग्रामीण स्तर पे, तो उसे कहाँ पे फिर लास्ट भेजा जाता है? कोर्ट भेजा जाता है। ओके, तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये पढ़ा दीवान को भेजा जाता है। पढ़ा दीवान को भेजा जाता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि जो आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, पढ़ा पंचायत में इसका कार्य, इस तरह का कार्य कौन करता है? तो क्या कौन करता है दोस्तों? पढ़ा दीवान करते हैं। कौन करते हैं? पढ़ा दीवान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही कार्य करता है, उसके पैरेलल ही कार्य करता है। किस जनजाति में है? तो ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? पढ़ा पंचायत में शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्य को कौन संपादन करता है, कौन सब समाप्त करता है? पंचायत शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक गांवों के बीच का समाधान कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये टाइपिंग एरर है, इसे मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन आपका यहीं तक है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो चलिए आप इसका उत्तर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पाहन करता है। जो धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? ये पाहन करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पहनई भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहनई भूमि। और आज का सेशन का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों,
कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। मांझी परगना में शासन व्यवस्था का जो ग्राम पंचायत होता है उसका प्रधान क्या कहलाता है, तो मांझी कहलाता है। दोस्तों ये आज का हमारा 20 क्वेश्चन था।